मित्रों नमस्कार। आज हम चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्वर चिकित्सा। इसके पहले हम लोगों ने रसायन पढ़ा है, बाजीकरण पढ़ा है। अब ये तीसरा अध्याय है ज्वर। आप सभी जानते हैं कि ज्वर से बहुत से रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्वर अपने आप में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। और इसमें मित्रों मैं कोई नोट्स से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ। और इसको अगर आप कंप्लीट पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है आपका। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। अथातो ज्वर चिकित्सम व्याख्या श्यामा। यहाँ पर अब ज्वर चिकित्सा की व्याख्या की जा रही है। अब इस श्लोक से केवल एक टर्म को याद करना है, विज्वरम ज्वर संदेह, मतलब विज्वर। विज्वर का मतलब पूछा जाता है कि विज्वर मतलब क्या होता है। तो विज्वर मतलब क्या होता है कि जिसको कोई ज्वर नहीं है, निज्वरा। देह इंद्रिय मनस्तापी सर्वरोगो अग्रजो बली, मतलब ऐसा रोग है ये जो देह इंद्रिय मन में ताप उत्पन्न कर देता है और इसीलिए इसको कहते हैं सब रोग अग्रजो बली, मतलब सभी रोगों के अग्रज होता है और ये काफ़ी बल वाला होता है। ज्वर प्रधानो रोगाण मुक्तो भगवता पुरा, इसीलिए इस ज्वर को प्रधान, सभी रोगों में प्रधान माना गया है। फिर देखिए ज्वर के 5 प्रकार बताए गए हैं। ज्वरो विकारो रोगस्र व्याधिर आतंक एवचा एक अर्थो नाम पर्याय विविधरे विविधते। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ज्वर के प्रकार पर्याय हैं वह कहीं कहीं अन्य रोगों में भी प्रयुक्त हुए हैं, जैसे ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक। इसमें देखिए विकार और रोग और व्याधि, ये व्याधि के प्रकार भी हैं। तो इस तरह से हमको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है। और राजक्षमा में भी जो है, राजक्षमा के पर्याय भी हमको ध्यान रखने चूँकि इससे रिलेट करते हैं। खैर जब राजक्षमा पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल में कंपेरिजन करके इसको बताया जाएगा। फिर आ जाइए, तस्य प्रकृति रुद्रष्टा दोषा शरीर मनसा देहि नाही निर्दोष ज्वर समुपस्थिति, मतलब ज्वर की प्रकृति क्या है या कह सकते हैं कारण क्या है। ज्वर का जो कारण है वह है, एक तो शारीरिक होता है, दूसरा मानसिक होता है। शारीरिक में आप जानते हैं वात पित्त कफ होता है और मानसिक में रज तम होता है। इसमें देखिए सत्व नहीं आया है। और देखिए एक ज्वर का जो प्रकृति बताया गया है उसका दूसरा प्रकार ये है, क्या है, क्षय तमो ज्वर पांपा मृत्यु चौकता है था, मतलब क्षय तम ज्वर पांपा मृत्यु यह सब यमराज के रूप माने गए हैं। अब देखिए ज्वर की प्रवृत्ति, या कहा जाए कि ज्वर की प्रथम उत्पत्ति कैसे हुई। प्रवृत्तस्तु परिग्रहात, यानी कि ज्वर की जो प्रवृत्ति है वो परिग्रह से होती है। जो संचय करने की जो प्रवृत्ति मनुष्यों में जैसे जैसे उत्पन्न हुई उसी समय जो है ज्वर की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, देखिए ज्वर की जो प्रथम उत्पत्ति बताई गई है परिग्रह से, और निदान स्थान में रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की प्रगति बताई गई है। तो इसको ध्यान रखने का, हमेशा कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, इसलिए ध्यान रखने के लिए कोटेशन क्या है, एक ट्रिक समझ लीजिए, इसको याद करते हैं। मनी में रुचि, मनी में रुचि। अब देखिए यहाँ पे जो शॉर्टकट है मनी में रुचि, उससे हम याद करने का एक ट्रिक है। इसे कैसे याद करेंगे, माहेश्वर कोप जो चरक जी ने बताया, ज्वर की उत्पत्ति माहेश्वर कोप चरक जी ने बताया निदान स्थान में, और रुद्र कोप चरक जी ने बताया चिकित्सा स्थान में। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अब देखिए आगे आते हैं, द्वितीय ही युगे। अब देखिए द्वितीय से इसमें क्या तात्पर्य लिया गया, द्वितीय अर्थात त्रेता युग का जो नंबर आता है वह दूसरे नंबर पे सतयुग और फिर त्रेता युग।
तो इस तरह से द्वितीय अर्थात त्रेता युग में शंकर जी ने प्रकोप अर्थात इस तरह से तो द्वितीय का अर्थ यहाँ पे लिया गया, द्वितीय युग है, इसका अर्थ यहाँ पे लिया गया है त्रेता युग से। बस इतना ही ध्यान रखिए इसको। फिर देखिए ज्वर का प्रभाव आ गया। संताप सार रुचि तृषण सांग मर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभाव अनुवादो निधने च महात्मा। क्या है इसका मतलब कि ज्वर का प्रभाव सभी जानते हैं कि ज्वर का मतलब ही होता है संताप से, और इसमें क्या होता है, भोजन में अरुचि हो जाती, तृष्णा हो जाता है, अंगों में दर्द होता है और हृदय व्यथा, हृदय में पीड़ा होती है, और या कह सकते हैं आप जनरल टर्म में घबराहट उत्पन्न होता है। यही सब इसके प्रभाव हैं, और अगर इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, बढ़ जाता है, तो मृत्यु भी हो सकती है। ज्वर के कारण, ज्वर के क्या कारण हैं? निदान कारण नष्ट भूमिते, मतलब जो पहले निदान स्थान में बताए गए हैं, जो ज्वर के 8 कारण हैं वो हैं, और ये 8 कारण जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। वात पित्त कफ, वात पित्त वात पित्त वात कफ, पित्त कफ सन्निपात आगंतुज, ये 8 प्रकार के होते हैं। अच्छा, ज्वर का पूर्व रूप, ज्वर का पूर्व रूप क्या है? आलस्यम नयन सहस्रावय जम्बुड़ा गौरवम क्लमा जरूनाथ पाता अम्बु दुष्ट, मतलब ये है जो ज्वर का पूर्व रूप है। ये जैसे आपको जब कभी फीवर होता है तो आपको खुद ही मालूम होगा क्या क्या सिम्टम आते हैं। उसमें क्या है, एक तो आलस लगती है, नेत्रों में आंसू का होना, जमाई आती है, शरीर में घुटता है, शरीर में भारापन महसूस होता है, अग्नि धूप वायु जल इनमें अनियमित रूप से द्वेष उत्पन्न होता, मतलब कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता। देखिए शील वैकृत अल्पम चा ज्वर लक्षणम। अब देखिए शील वैकृत अल्पम इम्पोर्टेंट कोटेशन है। शील वैकृत ये ज्वर का पूर्व रूप है, ये ज्वर का रूप नहीं है। कहने मतलब ये ज्वर का पूर्व रूप है, जबकि ये ज्वर के लक्षण नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कभी धूप में अच्छा लगता है, कभी वायु में अच्छा लगता है, कभी जल में प्रेम होता है। कहने मतलब कभी फीवर आपको होता है तो कभी देखिए धूप में बैठने की इच्छा करती है, जब ठंड लगता है, फिर जब गर्मी लगती है तो ठंड में हम जाते हैं। इस तरह से इसका अभिप्राय, एक कोटेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। शील वैकृत अल्पम चा ज्वर लक्षण प्रजम, मतलब ये ज्वर का पूर्व रूप है, ये ज्वर का लक्षण नहीं है। क्योंकि कोटेशन देके पूछते हैं तो हम इसमें ज्वर लक्षण लगा देते हैं, जबकि ये ज्वर का पूर्व रूप है। अब आ जाइए ज्वर का अधिष्ठान। तो ज्वर का अधिष्ठान आप सभी जानते हैं कि मन के साथ संपूर्ण शरीर, यानी कि मन में भी होता है और शरीर में भी होता है, इसीलिए इसको कहा गया सामनस्यकम चा ज्वर शरीर में, मतलब मन के साथ साथ शरीर में भी होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है ज्वर का आत्मलक्षण। ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम संतापो देह मनसा। अब इसमें दो तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं और इसमें कन्फ्यूजन होता है। एक तो आता है ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण और एक आता है ज्वर का एकल लक्षण, और इसमें दोनों में हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण की जब बात आए या ज्वर का आत्म लक्षण की बात आए तो इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो संताप के साथ साथ में, संताप तो होगा ही, साथ में संताप कहाँ होगा, देह और मन में, दो चीज़ें इसमें आएंगे, संताप देह मनसा। और एकल लक्षण जब आएगा तो केवल संताप की बात होगी। कुल मिला के प्रत्यात्म लक्षण की जब बात आएगी, आत्म लक्षण की बात आएगी तो इसमें दो रहेंगे, और एकल लक्षण की बात आएगी तो केवल संताप रहेंगे, संताप रहेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसलिए इसमें क्लियर किया गया है आपको। देखिए मित्रों, आ जाइए यहाँ पे ज्वर के भेद। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। द्विविधो विधि भेदेन ज्वर शरीर मनसा, यानी कि इंपॉर्टेंट है, विधि भेद से ज्वर के दो प्रकार होते हैं, शारीरिक और मानसिक। क्वेश्चन आया कि विधि भेद से ज्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बताएंगे दो प्रकार, और केवल यही लिखेंगे, शारीरिक और मानसिक। ये कभी नहीं लिखेंगे सौम्य आग्नेय अंतर्वक प्राकृतिक वैकृतिक, ये सब अन्य प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें द्विविध विधि विधेन ज्वरा शरीर मनसा पुनश्च द्विविधो दृष्टा सौम्य आग्नेय एवं, यानी कि फिर इसका पुनः दो प्रकार का होता है, सौम्य आग्नेय, फिर पुनः अंतर्वेग बहिर्वेग दो प्रकार का होता है, फिर प्राकृत और वैकृत और साध्य और असाध्य, इस तरह से दो दो प्रकार के सभी होते हैं। और पुनः पंचविधो दृष्टो दोष काल बलात्
बलात्। और इसमें देखिए इम्पोर्टेंट है, पुनः 5 प्रकार का होता है। लेकिन जो ये संतत सतत अनिर्दिष्ट ये सब जो 5 प्रकार बताए गए हैं ज्वर के, ये किस आधार पे होते हैं? ये होते हैं दोष, काल, बल और बलात् के आधार पर। दोष, काल, बल। क्योंकि दोष देखिए, दोष कौन कौन से हैं इसमें, किसी में वातज है, किसी में, वैसे तो ज्वर त्रिदोषज होता है ये आप जानते हैं, लेकिन इसमें जिसकी डोमिनेंस होती है, जैसे वातज है, पित्तज है, कफज है, तो इसमें जिसके जिसके द्वंद्वज है तो इसमें जो डोमिनेंस होती है वो तो दोष हो गया है। काल पर भी डिपेंड करता है, कोई रात में 1 बार आ रहा है, कोई 2 बार आ रहा है, दिन में आ रहा है। इस तरह से आप आगे पढ़ेंगे तृतीयक चतुर्थक, इसमें सब में कितने कितने काल के अंतराल पे आता है, और बल पे तो डिपेंड करता ही है। इस तरह से संतत सतत अन्यदुष्क तृतीयक चतुर्थक जो है 5 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं। पुनः आश्रय भेदेन धातूनाम सप्तधा मता, जो कि धातुएं 7 होती हैं और उसमें जो आश्रय कर रहा है, इस प्रकार आश्रय भेद से ज्वर 7 प्रकार का होता है। और फिर है भिन्न कारण भेदन पुनर्अष्ट विदो ज्वरा, मतलब पुनः कारण भेद से ज्वर 8 प्रकार का होता है। ये आपको पहले भी हमने बता दिया था, लेकिन फिर एक बार आप देख लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट है ये। क्या है कारण भेद से? वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज, और सन्निपातज और आगंतुज, ये 8 भेद हैं। और ये निदान स्थान में इसका वर्णन किया गया है डिटेल में। अब देखिए, चूँकि ये विधि भेद से और जो इसके प्रकार बताए गए हैं ज्वर के इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसको एक हम चार्ट भी आप लोगों को दे देते हैं, ऐसे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ शारीरिक तथा मानसिक ज्वर। तो शरीरो जायते पूर्व देह मनुष्य मनसा, तो इसमें यहाँ पे ये बताए गए हैं कि अगर शारीरिक ज्वर होंगे तो उसके क्या लक्षण हैं, और अगर मानसिक ज्वर होगा तो उसके क्या लक्षण है, अलग अलग बताया गया। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वचित्तम अरति ग्लानि निर्मल सस्ता लक्षणम, क्या है इसका मतलब? शारीरिक ज्वर पहले शरीर में होता है, शारीरिक ज्वर आप जानते हैं शरीर में होगा, और मानसिक ज्वर पहले मन में होता है। जो जहाँ पे होता है वहीं पे सबसे पहले होता है। फिर इसमें बताया गया चित्त का न लगना, बेचैनी होना, मन में ग्लानि होना, ये मन के ताप के लक्षण है। मन में अगर संताप है, ज्वर है, तो ये लक्षण होंगे। और फिर अगर शरीर में है तो क्या होगा? इंद्रियों में विकृत होना, अर्थात अपने अपने विषयों का ग्रहण न करना, उनके संताप का लक्षण है। अब देखिए, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मन के संताप के लक्षण क्या हैं, तब आप बताएंगे वह चित्तम अर्थी ग्लानि, अर्थात ही मन के संताप के लक्षण क्या है? चित्त का न लगना, बेचैनी होना, मन में ग्लानि होना। और अगर केवल पूछा गया संताप के लक्षण क्या हैं, संताप के लक्षण क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? इंद्रियों का अपने विषयों में ना लगना, अर्थात विकृत हो जाना, इंद्रियों में विकृत होना, अर्थात अपने अपने विषयों का ग्रहण ना करना, यह जो है संताप के लक्षण। इस तरह से 2 क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं। अब मित्रों, हम आ जाते हैं सौम्य और आग्नेय ज्वर में। क्या है? वात पित्तात्मका, शीत मुष्णम, वात कफात्मका। देखिए, इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो ज्वर देखिए, वात दोनों में है, वात और पित्त से उत्पन्न होता है, उसमें शीत की अभिलाषा होती है। वातज पित्तज ज्वर की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें देखिए शीत की अभिलाषा होगी, क्योंकि पित्त है, पित्त उष्ण होता है, इसलिए हमको शीत अच्छा लगेगा। और जबकि जब वात कफज ज्वर होता है तो कफ चूँकि क्या है, शीतता लिए हुए होता है, इसलिए हमको जो है उष्ण की इच्छा होती है। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं सौम्य और आग्नेय ज्वर में अंतर क्या है, और इसमें क्या हमको अच्छा लगता है क्या नहीं। अब आया यहाँ पे दूसरा, हम देख लेते हैं, ये काफ़ी रेफरेंस के लिए पूछा जाता है, कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योगवाह परम वायु, योगवाह परम वायु जो है वायु के लिए आया है, और इसको सुश्रुत जी ने जो है अन्नपान अध्याय में बताया है। योगवाही परम मधु, दोनों का डिफरेंस ध्यान करके याद करिएगा और इसको नोट कर लीजिए कहीं। योगवाह परम वायु अगर आएगा तो ये चरक ने
वायु के लिए उपयोग किया है, और जबकि सुश्रुत में इसका अन्नपान अध्याय में कहा है इसको योग वाहि परम मधु। देखिए अब हम आ जाते हैं अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग ज्वर में। अंतर्वेग ज्वर के लक्षण पढ़ लेते हैं। क्या है? अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप सस्रण भ्रमा। देखिए इसमें क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ लेते हैं कि अंतर्दाह तृष्णा की वृद्धि, प्रलाप श्वास की वृद्धि, चक्कर का आना, संधि में हड्डियों में तीव्र पीड़ा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। संधि अस्थि शूलम अस्वेदो दोष वर्चो विनिग्रह, यानी कि क्या है, संधि एवं हड्डियों में तीव्र पीड़ा होगी और स्वेद का ना आना इम्पॉर्टेंट है। अंतर्वेग ज्वर जब होगा हमको, और ये ज्वर अंदर होता है हमारे शरीर के, तो स्वेद जो है नहीं आता है। और क्या है इसमें, और तृष्णा जो है वो अधिक लगती है। और बहिर्वेग ज्वर के लक्षण क्या है? संताप्यों अधिक्यों वाह तृष्णा दीनाम चामार्दवम बहिर्वेगस लिंगानि सुख साधमत्योचा। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं क्या क्या है। पहला वाला तो अंतर्वेग जो है शरीर के अंदर होता है, और बहिर्वेग है नाम से ही मालूम है तो ये शरीर के बाहरी भाग में होता है। इसमें ताप की अधिकता होती है और तृष्णा आदि की मृदुता होती है, यानी कि अंतर्वेग ज्वर में तृष्णा जो है ज़्यादा लगती है और इसमें प्यास, तृष्णा या प्यास कम लगती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है, जो बहिर्वेग ज्वर होता है वो सुख साध्य होता है, चूँकि ये बाहर है तो आसानी से ये साध्य हो जाता है। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस करके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको। देखिए अब हम आ जाते हैं प्राकृत तथा वैकृत ज्वर के लक्षण। तो बसंत ऋतु में हम जानते हैं कि कफ का प्रकोप होता है और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। इस प्रकार बसंत ऋतु में जब कफ का प्रकोप होता है उस समय जो ज्वर उत्पन्न होता है वह सुख साध्य होता है। उसी प्रकार शरद ऋतु में जो पित्तज ज्वर होता है वह भी सुख साध्य होता है, किंतु वर्षा ऋतु में जो वातज ज्वर होता है वह कृच्छ साध्य होता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। कहने का मतलब यह है कि बसंत ऋतु में जो कफज ज्वर होता है और शरद ऋतु में जो पित्तज ज्वर होता है वह सुख साध्य होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में जो वातज ज्वर होता है वह भी सुख साध्य होना चाहिए था, लेकिन वह सुख साध्य नहीं है, वह कृच्छ साध्य है। इसका आगे हम कई जगहों पे एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए यहाँ पे थोड़ा और इम्पोर्टेंट है इसको एक्सप्लेन करना कि प्राकृतिक ज्वर से क्या तात्पर्य है। जैसे बसंत ऋतु होता है, बसंत ऋतु में प्राकृतिक रूप से जो है कफ का प्रकोप होता है, तो बसंत ऋतु में जो कफज ज्वर होता है वह सुख साध्य होता है। और इसी प्रकार से शरद ऋतु होता है, शरद ऋतु में जो है पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्तज जो ज्वर होगा वह भी सुख साध्य होगा। लेकिन वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है जनरली, तो वातज ज्वर जो है वो सुख साध्य होना चाहिए, लेकिन सुख साध्य न होकर कृच्छ साध्य। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, यहाँ वाग्भट्ट जी की कोटेशन इंपॉर्टेंट है। वाग्भट्ट ने वर्षा ऋतु में होने वाले वातिक ज्वर को प्राकृत मानते हुए कृच्छ साध्य माना। अब देखिए वाग्भट्ट जी ने वर्षा ऋतु में जो होने वाला वातिक ज्वर है उसको प्राकृतिक माना है, जबकि चरक ने वर्षा ऋतु में होने वाले वातिक ज्वर को विकृत माना है, प्राकृतिक नहीं माना है, विकृत माना है और कृच्छ साध्य माना है। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। कहने का मतलब वाग्भट्ट ने वर्षा ऋतु में होने वाले वातिक ज्वर को प्राकृतिक मानते हुए कृच्छ साध्य माना है, जबकि चरक ने वर्षा ऋतु में होने वाले वातिक ज्वर को विकृत मानते हुए कृच्छ साध्य मानना है। बस दोनों में यही अंतर है। और इसके दुख साध्य या कृच्छ साध्य होने का कारण क्या है? कारण यह है कि यह क्रम विरुद्ध होता है। आगे धीरे धीरे इसका कहीं कहीं जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, चूँकि इससे रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। ज्वर के साथ होने में निम्न कारण बताया है। ज्वर है तुल्य दोषम, प्रमेह तुल्य दोषता, रक्त गुल्म प्रणत सुख साध लक्षण। कहने का मतलब है कि ज्वर में अगर तुल्य दोष है तो वो क्या होगा? सुख साध्य होगा। इसी तरह से अगर प्रमेह में तुल्य दोष है
तो वह जो है सुख साध्य होगा, और रक्तगुल्म जितना पुराना होगा उतना ही वह सुख साध्य होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ज्वर के साध्य होने में निम्न कारण बताया गया है। मतलब ज्वर है तुल्य दोषोत्तम, मतलब ज्वर जो होता है वो तुल्य ऋतु जब होती है, समान ऋतु होती है, तो उसमें यह साध्य होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए बसंत ऋतु है, उसमें कफ का प्रकोप होगा, तो अगर कफज ज्वर है तो वो साध्य होगा। उसी तरीके से प्रमेह में तुल्य दोषता, जब प्रमेह में दोष जो है तुल्य होते हैं, समान होते हैं, तो वो साध्य होता है। और रक्तगुल्म जितना पुराना होता है उतना ही सुख साध्य होता है। देखिए यहाँ पे साध्य ज्वर का लक्षण बताया गया है। वैसे तो सभी जानते हैं साध्य ज्वर का लक्षण क्या होगा, साध्य ज्वर का क्या लक्षण हो गया, फिर भी एक बार देख लीजिए। रोगी बलवान हो, मतलब जिसको ज्वर हुआ है वो बलवान हो, दोष जो है कम हो, और कोई उपद्रव ना हुआ हो, तो जो वह ज्वर साध्य होता है। और इसी के विपरीत असाध्य ज्वर का लक्षण बताया गया है कि बलवान बहुत कारणों से उत्पन्न तथा बहुत लक्षण वाला हो, और शीघ्र ही इंद्रियों की शक्ति को नष्ट करने वाला ज्वर होता है। कहने का मतलब अगर पुरुष भी जिसको ज्वर हुआ हो वो कमज़ोर हो, और जो रोग उत्पन्न हुआ वो काफ़ी बलवान हो, विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुआ हो, बहुत से लक्षणों वाला हो, तो वो शीघ्र ही इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर पुरुष को इंद्रियों का नाश कर देता है, पुरुष के इंद्रियों का नाश कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वातिक ज्वर कितने दिन होता है, पैत्तिक ज्वर कितने दिन होता है, कफज ज्वर कितने दिन तक रहता है। तो यहाँ बताया गया है वातिक ज्वर 7 दिन रहता है, पैत्तिक ज्वर 10 दिन रहता है, कफज ज्वर 12 दिन रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम एक शॉर्टकट से याद करेंगे, प्रभास। यानी कि वातिक ज्वर जो 7 दिन रहता है, अगर उसमें तीव्र प्रलाप उत्पन्न हो जाए तो वो मनुष्य को मार देता है। उसी तरीके से पैत्तिक ज्वर जो 10 दिन रहता है, अगर उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वो आदमी की जान ले लेता है, मार देता है। उसी तरीके से कफज ज्वर जो 12 दिन रहता है, उसमें अगर श्वास उत्पन्न हो जाए तो वह मनुष्य को मार देता है। तो ये शॉर्टकट हम याद कर लेते हैं, प्रभास। तो वातिक ज्वर की अगर बात हो रही है, अगर उसमें प्रलाप उत्पन्न हो जाए तो आदमी मार देता है। इसी तरीके से पैत्तिक ज्वर में भ्रम और कफज ज्वर में श्वास, इस तरह से इसको हम याद कर लेते हैं। देखिए साध्य ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। केस सीमंत कृस ज्वर, कहने का मतलब ये है, यह साध्य ज्वर का लक्षण बताया गया अगर किसी व्यक्ति के स्वयं ही मांग निकल जाए, केस जो होता है उसमें बीच से जो धारियाँ पड़ी रहती मांग निकल जाए, ये सीमांत बन जाए, तो वह ज्वर असाध्य होता है। ये असाध्य ज्वर का लक्षण है। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। और देखिए ये जो संतत ज्वर है, ये क्या है, साधुसुसहा, मतलब साधुसुसहा होता है, आसानी से साध्य नहीं होता है, साधुसहा माना गया है। देखिए हम आ जाते हैं संतत ज्वर की संप्राप्ति पे। इसको हमने पहले पढ़ लिया है संप्राप्ति को, कि वह सबसे पहले रसवाही स्रोतों में फैल जाते हैं और संपूर्ण शरीर में जकड़ जाता है, या संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। संतत ज्वर की मर्यादा, मतलब काल के अनुसार इसकी क्या मर्यादा है। यह संतत ज्वर अत्यंत कठिन होता है। यह 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन, मतलब वातज जो है वो 7 दिन होता है, पित्तज 10 दिन, और जो कफज है वो 12 दिन के काल की इसकी मर्यादा होती है। इसके बाद या तो यह शांत हो जाता है या रोगी के मृत्यु का कारण बनता है। अब देखिए निष्प्रतनिक, निष्प्रतनिक का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। निष्प्रतनिक मतलब होता है जिसका कोई भी दोष एक दूसरे का विरोधी ना हो, वह निष्प्रतनिक होगा। और इसका असप्रत्यनिक होता है जिसमें जो है कोई विरोधी होता है एक दूसरे के, वो जो है सप्रत्यनिक जब पढ़ाया जाएगा तो इनका दोनों का डिफरेंस और क्लियर कर दिया जाएगा। अभी जो है सिता पे ही देखते हैं। तो निष्प्रत्यनिक का क्या कहा गया, काल दूसर प्रकृति के तुल्य और जिसका कोई विरोधी ना हो, ऐसा वाती दोष संतत ज्वर को उत्पन्न करता है। यह ज्वर जो है साधुसहा होता है।
तो अब इसका थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। तात्पर्य है कि संतत ज्वर वर्षा आदि ऋतुओं में रसादित दोष के अनुसार और शरीर के प्रकृति के अनुसार ही होता है। अर्थात वसंत ऋतु में कफ प्रकृति के मनुष्य मैदा के दुष्ट होने पर कफ से ज्वर उत्पन्न होता है, वह जो है निष्प्रतनिक होता है। कहने का मतलब यह है कि वसंत ऋतु में प्राकृतिक रूप से कफ का जो है उत्क्लेश होता है, कफ जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो इसमें अगर कफज ज्वर है तो वह निष्प्रतनिक हुआ। शरद ऋतु में पित्त प्रकृति में रक्त के दूषित होने पर पित्त से जो ज्वर होता है वह भी सप्रतनिक हुआ। वर्षा ऋतु में वात प्रकृति में अग्नि के दूषित होने पर वात से ज्वर होता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि यह ज्वर त्रिदोषज होता है और तब तीनों दोषों में दोष तुल्य होता है। यह अपने अनुकूल ऋतु प्रकृति और दोष के अनुसार ही होता है। इस प्रकार होने से वह निष्प्रतनिक होता है और उसका कोई विरोधी नहीं होता है। आगे इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे जैसे से आता रहेगा। संतत ज्वर के द्वादश शास्त्र। संतत ज्वर के जो द्वादश शास्त्र कौन कौन से हैं, वह है 7 धातुएं हो गई, इसमें 3 दोष हो गए और फिर 2 मूत्र और पुरुष होंगे। इस तरह से ये 12 जो है इसके आश्रय होते हैं संतत ज्वर के। देखिए संतत ज्वर का कालक्रम बताया गया है। जब राशि आदि दूध से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं और प्रत्येक दूध से कुछ शुद्ध होते हैं और कुछ अशुद्ध होते हैं। कुल मिला के 12 आश्रय में आप देख ही चुके हैं कौन कौन से थे। 7 धातुएं थी, 3 दोष थे और मूत्र पुरुष था। तो उसमें से कुछ तो शुद्ध हो जाते हैं और कुछ अशुद्ध ही रह जाते हैं। कहने का मतलब 7 धातु, 3 वातादि दोष, 2 मूत्र और पुरुष सर्वथा शुद्ध नहीं होते हैं। इन 12 में कुछ शुद्ध होते हैं और कुछ शुद्ध नहीं होते हैं। तब 12वें दिन ज्वर छूट जाता है। मतलब अगर सब शुद्ध हो गए तो 12वें दिन ज्वर छूट जाएगा और अगर कुछ इसमें एक भी अगर अशुद्ध रह गया, शुद्ध नहीं हुआ, तो उसका लक्षण अव्यक्त बना रहता है। अर्थात ज्वर शरीर में लीन हो जाता है और इसका लक्षण स्पष्ट नहीं होता है। इसके बाद 13वें दिन ज्वर पुनः प्रकट हो जाता है। इस ज्वर के शांत होने का समय दुर्लभ अर्थात निश्चित नहीं होता और यह ज्वर बहुत दिनों तक चला जाता है। इस प्रकार संतत ज्वर के कारण एवं लक्षणों को समझकर चिकित्सा करते समय प्रायः अपतर्पण द्वारा अर्थात लंघन द्वारा वैद्य इसकी चिकित्सा करे। तात्पर्य है कि संतत ज्वर के दोष काल प्रकृति को बिना समझे हुए चिकित्सा करने से कोई लाभ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें 12 आश्रय हैं उसमें से अगर कोई एक भी शुद्ध नहीं हुआ तो वह अशुद्ध ही छूट जाता है और शरीर में लीन हो जाता है और फिर ज्वर जो है 13वें दिन पुनः प्रकट हो जाता है। इसीलिए दोष और काल की प्रकृति को समझते हुए इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। वर्तमान काल में इस संतत ज्वर को टाइफाइड फीवर कहा जाता है और इसका 4 सप्ताह माना जाता है। सन्निपातक ज्वर में दोष के तारतम्य से कफ प्रदान, वात प्रदान, पित्त प्रदान ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, योग रत्नाकर ने इस संतत ज्वर को मंथर ज्वर भी कहा है। सतत ज्वर के लक्षण क्या है इसमें? देखिए संतत ज्वर को हम जानते हैं कि इसमें आश्रय इसका क्या था, रसवाही। देखिए इसमें आपको देख लेना चाहिए एक बार, रसवाही भी मतलब रसवाही स्रोतों में, जबकि इसमें सतत ज्वर में रसवाही रक्तवाही स्रोत नहीं है, या न तो रक्तवाही धमनी है बल्कि रक्तवाही धातुएं हैं, रक्त धातुएं हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए सतत ज्वर ये भी जो है सप्रत्यनिक होता है, अर्थात इसमें दोष जो है वो एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, उसको आगे हम देखेंगे ही। अब इसमें क्या है, अहोरात्रम सततो 2 काला अनुवर्तते, मतलब एक अहोरात्र में ये 2 बार आता है, यानी कि 24 घंटे में यह 2 बार आता है। इसका भी रीज़न हम समझ लेते हैं कि 24 घंटे में ये 2 बार क्यों आता है। क्योंकि ये तो जानते ही हैं आप कि ज्वर त्रिदोषज होता है और किसी एक दोष के प्रधानता के फलस्वरूप जो है इसमें विभिन्न प्रकार के ज्वर उत्पन्न होते हैं। तो 24 घंटे में पित्त का प्रकोप कब होता है? आप जानते हैं कि पित्त का प्रकोप डाइजेशन के
बाद में होता है, जैसे डाइजेशन जब होता है तब उस समय पित्त जो है प्रकोपित होता है, अर्थात पित्त फैल जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। यानी कि इसका प्रकोप जो है मध्याह्न में होता है, दोपहर के टाइम में, और दूसरी बार ये अर्धरात्रि में होता है। तो इस प्रकार यह जो हमारा सतत ज्वर है ये या तो मध्याह्न में आएगा अहोरात्र में, यानी कि 24 घंटे में एक बार, और दूसरी बार ये अर्धरात्रि में आएगा। और वात का प्रकोप 24 घंटे में 2 बार होता है, एक तो सायंकाल होता है और दूसरा उषा काल होता है। तो उस समय भी ये जो है सतत ज्वर आता है। इस तरह से ये एक दिन में, एक अहोरात्र में 2 बार आता है, वही चीज़ यहाँ बताया गया है। अच्छा, सुश्रुत ने इसका किस तरह से बताया? सुश्रुत ने इस ज्वर के दिन में 2 बार आने का कारण यह बताया है कि कफ का स्थान अमाशय होता है, यदि उसमें दोष अल्प मात्रा में रहते हैं तो अल्प होने के कारण वो दोष रोग उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अपने अनुकूल समय दोषों बल रहते हैं, मतलब दोष तो अमाशय में है ही है, लेकिन चूँकि जब दोष अल्प हैं तो रोग उत्पन्न नहीं कर पाता है। और जब वो दोष बढ़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए वातज की बात हो रही है, वातज ज्वर की बात हो रही है, तो वात कब बढ़ेगा? वह सायंकाल बढ़ेगा, उषा काल बढ़ेगा, तब इस समय ज्वर जो है प्रकट हो जाता है। यही कहने का मतलब है, बहुत समझने वाली चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए अन्य दुष्क ज्वर के लक्षण पे आ जाते हैं। अन्य दुष्क ज्वर जो है सबसे पहले यही जान लेते हैं कि यह भी सप्रतनिक होता है और एक बार अन्य दुष्क ज्वर को उत्पन्न करता है। काल प्रकृति दोष इनमें से किसी एक प्रकार का बल प्राप्त कर प्रतनिक दोष मेदो वह सिरा को रोककर दिन रात में एक बार अन्य दुष्क ज्वर को उत्पन्न करता है। यानी कि अन्य दुष्क ज्वर केवल एक बार उत्पन्न होता है। अब आ जाते हैं हम अन्य दुष्क ज्वर के लक्षण। अन्य दुष्क ज्वर के जो लक्षण हैं वो देख लीजिए। इसमें काल प्रकृति दोष इनमें से किसी एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनिक दोष मेदो वाही सिरा को रोक कर दिन रात में एक बार अन्य दुष्क ज्वर को उत्पन्न करता है। देखिए इसमें 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पहला तो क्या है कि सप्रतनिक होता है, और दूसरा क्या है, एक ही काल में उत्पन्न होता है, यानी कि ये एक अहोरात्र में एक बार आता है। और यह जो इसका ये कहाँ पे रहता है, आश्रय स्थान इसका क्या है, मेदोवाह सिरा, मेदोवाही सिरा जो है इसका आश्रय स्थान है। और देखिए इसमें सुश्रुत ने बताया है कि दिन में केवल एक बार क्यों आता है। देख लीजिए इसमें सुश्रुत ने केवल एक बार आने का कारण बताया कि कफ का स्थान हृदय भी होता है। जब कुपित दोष हृदय में रहते हैं तो वहाँ से अमाशय में 24 घंटे में आते हैं और अमाशय में आकर ही ज्वर उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये है, सुश्रुत ने बताया है कि जो ये कफ का स्थान होता है हृदय, और हृदय से अमाशय में आने में उसमें 24 घंटे लगते हैं। जब अमाशय में पहुँचेगा तभी तो ज्वर उत्पन्न करेगा। इस प्रकार यह 24 घंटे में एक बार आता है। और ये जो है आपको बार बार कफ का वर्णन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे निदाने माधव श्रेष्ठा, निदान में माधव ही श्रेष्ठ माना जाता है, और माधव में जो ज्वर की संप्राप्ति दी गई है उसमें कफ का एक बहुत बड़ा स्थान है। अब आ जाते हैं हम तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर में। देखिए तृतीयक और चतुर्थक ज्वर दोनों में जो है, जो आश्रय स्थान है इसका जहाँ पे रहते हैं वह है, जब दोष अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं तो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि दोनों में जो आश्रय स्थान है वह अस्थि और मज्जा है। अलग अलग कभी भी नहीं लिखेंगे, किसी किसी बुक में जो है अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन वो ठीक नहीं है। और देखिए आजकल तृतीयक ज्वर को टर्सियन फीवर तथा चतुर्थक ज्वर को क्वाटिडियन फीवर माना जा रहा है। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अन्य दुष्क प्रतिदिनम दिनम हित्वा तृतीय दिन द्वयम एवं विषम चतुर्थका। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य दुष्क जो है वो प्रतिदिन आता है। पर अन्य दुष्क ज्वर में आपको बताया भी जा चुका है, दिनम हित्वा तृतीय मतलब एक दिन का हित्व करके, हित्व मतलब हंता जिसको कहते हैं, हनन करके या समाप्त करके तृतीय का आता है। कहने का मतलब अगर फीवर तृतीय फीवर आज आया है तो कल जो है गैप हो जाएगा और परसों फिर आएगा। इस तरह से तृतीय का आता है। दिनम द्वयम जो मतलब जो चतुर्थक है वो जो है 2 दिन का गैप करके आता है। जैसे आज आ गया चतुर्थक फीवर तो कल और परसों नहीं आएगा, और जो चौथे दिन वह पुनः आएगा। इस तरह से चतुर्थक ज्वर आता है।
अब देखिए यहाँ पे जो एक श्लोक दिया गया है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अधिशते यथा भूमि बीजम काले च रोहित, अधिशते तथा धातु दोषः काले च कुप्यति, स वृद्धि बाल कालम च दोष चतुर्थकम चतुर्थम च कुरुते प्रत्येन कवल छयात। इसमें बस केवल इतना ही, पहली लाइन जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। विषम ज्वर में वेग आने का हेतु या उपमा, इसके विषम ज्वर की जो तुलना किससे की गई, जिस प्रकार बीज पृथ्वी में पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल काल होता है तब जल आदि की प्राप्ति पर जम जाता है, वैसे ही दोष जो है धातुओं में पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल परिस्थिति आती है तो कुपित होकर वह ज्वर को उत्पन्न करता है। तृतीयक ज्वर 3 प्रकार का होता है और चतुर्थक ज्वर जो है 4 प्रकार का न होकर 2 प्रकार का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो तृतीयक ज्वर कौन कौन से होते हैं? सिरोग्राही, पृष्ठग्राही, त्रिकग्राही। इसको इसी क्रम में हम याद करेंगे और इसका शॉर्टकट बनाएंगे SP त्रिक। S से हो जाएगा सिरोग्राही, P से हो जाएगा पृष्ठग्राही और त्रिक से हो जाएगा त्रिकग्राही। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमको क्रम याद होता है द्वंद्वज, जैसे वातज पित्तज, वातज कफज, कफज पित्तज, इस क्रम में हम याद करेंगे। तो सिरोग्राही वात पित्त से हो जाएगा और पृष्ठग्राही वात कफज हो जाएगा और त्रिकग्राही जो है वो कफ पित्तज हो जाएगा। इसी क्रम में हम याद रखेंगे तो आराम से ही याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे चतुर्थक ज्वर आया हुआ है। तो चतुर्थक ज्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। चतुर्थको दस्यर्थ प्रभावम द्विविधम ज्वरम, मतलब चतुर्थक ज्वर जो है प्रभाव जैसा वह हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है उसके आधार पर 2 प्रकार का होता है। चतुर्थक ज्वर शरीर में 2 प्रकार से होता है। जब कफ प्रधान होता है तब जंघा में पीड़ा होती है और जब वात प्रधान होता है तो सिर में पीड़ा होती है। सीधी सी बात है, वात का प्रभाव ज़्यादा हमारे सिर में पड़ता है, इसलिए सिर में पीड़ा होती है वात प्रधान जब होता है। जब कफ प्रधान होता है तो जंघों में दर्द रहता है। इसको इस प्रकार से समझते हैं।